तब गणों ने कहा कि हे माता, जाइए, महादेव जी वहाँ पे बैठे हैं, आप उनका दर्शन कीजिए। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखी शिवहि सुर त्रियमुसुखाहि, देखी शिवहि सुर त्रियमुसुखाहि। देखी शिवहि, शिवहि यानी शंकर भगवान, शंकर भगवान को देख करके, देख शिवहि सुरत्रिय, सुरत्रिय यानी देवताओं की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां शंकर भगवान को देख करके मुस्कुराने लगी। शंकर भगवान के उस अशिव वेश को देख करके, उस सांपों के श्रृंगार को देख करके देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी और बोली, जय श्री राम भक्तों, आज का प्रसंग है श्री महादेव जी का श्रृंगार। महादेव जी के विवाह से पूर्व उनके गण महादेव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जब महादेव जी की बारात निकली, उसके पूर्व ही शंकर भगवान के गण शंकर भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। शंकर भगवान के गण शंकर भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। प्राचीन राजकुमार जब विवाह के लिए जाते थे तो अपने सर पर सुंदर मुकुट धारण करके जाते थे। अब महादेव जी कैलाश पर रहते हैं, अब वह मुकुट कहाँ से लाए? तो उनके गणों ने क्या किया, शंकर भगवान की जटाओं को समेटे और समेटते समेटते वह शंकर भगवान के सिर के ऊपर वह जटा मुकुट का काम करने लगा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब शंकर भगवान तो अपने सर पर मुकुट धारण कर लिए जटाओं का। अब उनके गणों ने कहा कि हे प्रभु, जो दूल्हा होते हैं वह जब अपने विवाह में अपने ससुराल जाते हैं तो अपने चेहरे पर वह मौर धारण करके जाते हैं। ये मौर क्या होता है? तो कुछ नहीं प्रभु, कुछ चमकीला चमकीला पतला पतला होता है जो चेहरे के सामने लटका होता है, उसी को मौर कहते हैं। फिर विवाह के बाद इस मौर का क्या होता है? तो विवाह के बाद इस मौर को गंगा में दहवा दिया जाता है। परंतु महादेव जी ने कहा कि मैं ऐसा मौर धारण करूंगा जिसको गंगा जी में दहवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक बार हमारी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह वस्तु हो। इसलिए मैं ऐसा मौर धारण करूंगा जो आज तक संसार का कोई दूल्हा धारण न किया हो। शंकर भगवान क्या किए, पतले पतले सांप कई रंग के, कोई लाल तो कोई पीला तो कोई काला तो कोई सफेद, पतले पतले सांप को पकड़े और उन सभी सांपों के सर को एक में ही बांध दिए और बांध करके अपनी जटाओं के ऊपर रख लिए। अब उन सांपों का जो पूंछ था वह शंकर भगवान के चेहरे पे लटक गया। अब महादेव जी ने कहा कि ऐसा मौर जो है संसार का कोई दूल्हा भी धारण नहीं किया होगा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब शंकर भगवान मुकुट और मौर धारण कर लिए। फिर उसके बाद
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल और कंगन, सभी लोग कुंडल और कंगन सोने चांदी के पहनते हैं, परंतु महादेव जी कुंडल और कंगन किसका पहन रहे हैं? कुंडल कंगन पहिरे ब्याला। ब्याला का अर्थ होता है सर्प। शंकर भगवान सांप का ही कुंडल पहने, सांप का ही कंगन पहने और तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। अब गणों ने कहा कि हे महादेव जी, जो दूल्हा होते हैं वह अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर अनेक प्रकार के पाउडर लगाकर जाते हैं। महादेव जी ने कहा हमारा पाउडर तो हमारा भस्म ही है। शंकर भगवान शमशान से भस्म को मंगवाएं और अपने पूरे शरीर पर उस भस्म के राख को लपेट लिए। तन विभूति पट के हरिछाला। अब शंकर भगवान सर पर जटाओं का मुकुट धारण किए, सांपों का मौर धारण किए, कंगन, कुंडल और कंगन पहने, अपने शरीर पर विभूति को धारण किए। अब गणों ने कहा कि हे प्रभु, आज आपका विवाह है, आप हमेशा केवल लंगोट में ही रहते हैं, कोई बात नहीं, परंतु आज आप अपने ससुराल में जाएंगे तो कम से कम आज आप वस्त्र धारण कर लीजिए। तो फिर वस्त्र किसका धारण किए? शंकर भगवान जिस आसन पर बैठे थे उस बाघांबर को ही उठाएं और अपने कमर पर लपेट लिए, परंतु वह बाघांबर कुछ कड़ा था जिससे शंकर भगवान अपने कमर पर लपेटते थे और वह सरक करके गिर जाता था। फिर एक गढ़ एक और पतले सांप को पकड़ के लाया और बाघांबर को लपेट के उस सांप से ही बाघांबर को बांध दिया। तन विभूति पट के हरिछाला। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन भूप बीत भुजंगा। नयन तीन भूप बीत भुजंगा। इसके बाद शशि ललाट, अपने मस्तक पर, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा को धारण किए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए, अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किए। फिर नाग का ही शंकर भगवान ने जनेऊ धारण किया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला। गरल कंठ, गरल यानी विष, कंठ यानी गले, अपने इस कंठ में, इस गला में विष को धारण किए। गरल कंठ उर नर शिर माला। जो साधारण दूल्हा होता है वह अपने गले में अनेक प्रकार के आभूषण धारण करता है, सोने के, चांदी के, परंतु हमारे महादेव जी क्या धारण करते हैं? गरल कंठ उर नर सिर माला। उर यानी हृदय, नर सिर यानी मनुष्य की खोपड़ी का माला बना करके अपने गले में धारण किए। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बाबा के इस वेश को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अशिव वेश। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शंकर भगवान का वह वेश अशिव है, अशुभ है, परंतु वह शुभ के धाम है, कल्याण के धाम है। कर त्रिशूल हरु डमरु बिराजा।
यानी हाथ, त्रिशूल, अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए और एक हाथ में डमरू धारण किए। भगवान त्रिशूल धारण क्यों करते हैं? क्योंकि त्रिशूल में 3 नोक होते हैं और इस जीव को भी 3 प्रकार के ताप होते हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। 3 प्रकार के दुख इस जीव को हैं और शंकर भगवान त्रिशूल इसलिए धारण करते हैं क्योंकि उस त्रिशूल में 3 नोक हैं और इन तीनों नोकों से अपने भक्तों के इन तीनों प्रकार के दुखों को, तापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए शंकर भगवान कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले चले बसह चढ़े, बाजहि बाजा। और इस प्रकार शंकर भगवान श्रृंगार करके अपने बैल पर सवार हो गए। अब एक बात, शंकर भगवान सांप का ही मौर धारण किए, सांप का ही जनेऊ धारण किए, सांप का ही कुंडल धारण किए, सांप का ही कंगन धारण किए और सांप से ही अपने व्याघ चर्म को बांधे। पूरे शरीर पर उनके सांप ही सांप है और इस सांप को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अर्थात शंकर भगवान की इस लीला से पता चलता है कि सर्प काल है और उन काल को भी जो धारण कर ले उसका नाम महाकाल है। बोले महाकाल भगवान की जय। और शंकर भगवान श्रृंगार करके अपने बैल पर सवार हो गए और जब सवार होकर शंकर भगवान तैयार हो गए बारात में चलने के लिए, तब देवता आए और देवताओं के साथ उनकी पत्नियां आई। और माताओं को दूल्हा देखने की बड़ी जल्दी होती है, तो देवताओं की जो स्त्रियां थीं वह बोली कि जरा हमें भी दिखाओ कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कैसा है। तब गणों ने कहा कि हे माता, जाइए, महादेव जी वहाँ पे बैठे हैं, आप उनका दर्शन कीजिए। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखी शिवहि सुर त्रियमुसुखाहि, देखी शिवहि सुर त्रियमुसुखाहि। देखी शिवहि, शिवहि यानी शंकर भगवान, शंकर भगवान को देख करके, देख शिवहि सुरत्रिय, सुरत्रिय यानी देवताओं की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां शंकर भगवान को देख करके मुस्कुराने लगी। शंकर भगवान के उस असीम वेश को देख करके, उस सांपों के श्रृंगार को देख करके देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी और बोली, बरला यक दुलहिन जग नाहि, बरला यक दुलहिन जग नाहि, बरला यक दुलहिन जग नाहि, बरला यक दुलहिन जग नाहि। शंकर भगवान के उस वेश को देख करके देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी और बोली, मेरे विचार से तो ऐसे विचित्र दूल्हा के लिए विधाता ने दुल्हन बनाया ही नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। और आज के प्रसंग को हम यहाँ पे विराम करते हैं। जय श्री राम भक्त।